मेडिकल शॉप संचालक की चाकू गोद कर नृशंस हत्या, परिजनों की मांग, अपराधी जल्द हो गिरफ्तार। परिजनों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। पूर्णिया में देर रात मेडिकल शॉप संचालक की चाकू गोद कर नृशंस हत्या कर दी गई। मौके से पुलिस ने 3 धारदार चाकू भी बरामद किया है। रोजाना की तरह देर रात मृतक राजकुमार मेहता झुन्नी कला पंचायत के रहीका टोला गांव स्थित घर से पूर्णिया कॉलेज रोड स्थित घर की ओर लौट रहे थे कि तभी अपराधियों ने बड़ी ही बेरहमी से मेडिकल शॉप संचालक की हत्या कर दी। मेडिकल शॉप संचालक की मौत की खबर जैसे ही उनके घर वालों तक पहुंची, समूचे घर में चीख पुकार मच गया। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक की पहचान के नगर थाना के झुन्नी कला पंचायत के वार्ड 14 रहीका टोला निवासी गंगा प्रसाद मेहता के 45 वर्षीय पुत्र राजकुमार मेहता उर्फ राजीव मेहता के रूप में हुई है, जो PWD विभाग पूर्णिया में 4th ग्रेड का कर्मी भी थे। घटना के संबंध में मृतक की बेटी गुड़िया कुमारी और पिता गंगा प्रसाद मेहता ने बताया कि मेडिकल शॉप संचालक राजकुमार की झुन्नी इस्तेम्बरार पंचायत के वार्ड 11 स्थित नजीर चौक पर मेडिकल की दुकान है। रोजाना की तरह घर से होकर नजीर चौक पर मेडिकल दुकान होते हुए पूर्णिया कॉलेज रोड स्थित घर के लिए अपनी बाइक से निकले थे कि तभी के नगर थाना क्षेत्र के झुन्नी इस्तेम्बरार पंचायत और बेला रिकाबगंज पंचायत के बॉर्डर पर रमना लोहा सिंह नहर के कलवर्ट के समीप घात लगाए अपराधियों ने मेडिकल शॉप संचालक की चाकू गोद कर नृशंस हत्या कर दी। अपराधियों ने ताबड़तोड़ कई बार कमर में किया, जिससे अस्पताल ले जाने के दौरान ही मृतक ने दम तोड़ दिया। मृतक की बेटी और पिता ने बताया कि राजकुमार की किसी से कोई निजी दुश्मनी कभी नहीं रही। उनका मेडिकल शॉप काफी अच्छा चल रहा था। कुछ लोग इसे लेकर ईर्ष्या की भावना रखते थे। इसी को लेकर उनकी हत्या की गई है। लूट के इरादे से अगर घटना को अंजाम दिया जाता तो अपराधी मोबाइल समेत पॉकेट में रखे 15,000 रुपए भी लूट लिए होते। अपराधियों ने भागने के लिए उनके पिता की गाड़ी का इस्तेमाल किया और बाइक लेकर भाग निकले। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, यह क्रूरता से प्रेरित है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के साथ भाजपा के बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार भारती, पूर्व विधायक प्रदीप दास अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर परिजनों से मिले। नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश बाबू और कितनी लाशों के ढेर पर बैठेंगे, जंगल राज कायम है। कल पूर्णिया के ही अमोर में सोए अवस्था में किसान की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई और आज एक सज्जन व्यक्ति को तलवार चाकू से हमला कर नृशंस हत्या कर दी गई है। कुछ दिन पहले इसकी दुकान में भी 2 लाख की चोरी की गई थी। परिवार डरा सहमा है। अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए कानून का राज स्थापित करना होगा, मगर नीतीश कुमार बैकडोर से जंगल राज चला रहे हैं। घटना की जानकारी देते हुए के नगर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना की हर एंगल से छानबीन शुरू कर दी गई है। FSL की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिया है। वैज्ञानिक अनुसंधान भी किया जा रहा है। जल्द ही अपराधियों की पहचान कर ली जाएगी। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। इधर मृतक का शव जैसे ही उसके घर वालों तक पहुंचा, समूचे घर में चीख पुकार मच गया। वही घटना के बाद से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय ग्रामीण इस घटना को लेकर डरे हुए हैं। आइए देखते हैं इस खबर में। चुराबो की मारी दल चुराबो की दल का हमरा घर वाला का मेडिकल से मर्डर किया गया है और वहीं के आसपास का लोग ही मर्डर किया। ना ही पुलिस प्रशासन कुछ किया और ना ही कोई कर रहा था। सब मुंह देख रहा था, सिर्फ नौटंकी चल रहा था सबका। जब पैसा लेने का टाइम आता है, टैक्स हम लोग का काट काट के सारा पैसा लेता है, और जब देखने का टाइम आता है कोई देखने वाला नहीं था। कोई देखे वाला नहीं। अभी तक
पता नहीं, बस रिपोर्ट लेके गया है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। मिला है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। हाँ, हम लोगों को शक है वहाँ के आसपास के लोगों पर। मेडिकल वाला सब जो था वही मेडिकल का ज्यादा चले रहे, ओकरो मेडिकल काम चल रहा है, दुश्मनी मारी दल के। तो इससे पहले भी 2 लाख रुपए चोरी भी हो गया था हम लोगों के यहाँ से। हाँ, दुकान से। हाँ, दिया गया है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। यही मांग करते हैं, मेरे पापा को जैसे मारा गया वो लोगों को भी वैसा सजा मिलना चाहिए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ कितने बुरे तरीका से मारा गया है। इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। बहुत ज्यादा वार किया गया था, पूरा अंदर का एक पार्ट्स निकाल दिया गया है, कमर के पास का। इतना ज्यादा वार किया है, एक बेरहम के तरह वो मारा है ऐसे बेरहमी से। गुड़िया कुमारी। हाँ, मेरे पापा हैं। दुखद तो बहुत है जो कि निर्दोष आदमी मारे गए, और हम तो यही के हत्यारे को जल्द ही पकड़ा जाए, नहीं तो। ये राजीव जी जो हैं ये यहाँ रहते थे कि पूर्णिया रहते थे? पूर्णिया रहते थे। कब से रहते थे? शुरू से रहते हैं पूर्णिया में रहते थे। हाँ, इनका यहाँ दुकान था, आना जाना रहता था। हाँ, घर था यहाँ ना, तो दूध ले करके डेली बाल बच्चा, हम बीमार रहते हैं, फादर है उनका, हम बीमार रहते थे, माँ भी उसकी बीमार रहती थी, तो दोनों को देखने के लिए आना जाना लगा रहता था। घर का मेन आदमी था। उनको कितना पीछे किनको छोड़ के गए? 2 लड़का है, 1 लड़की है। क्या सब शादीशुदा है? नहीं, कोई सब पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले। कल रात जो घटना हुई उससे पहले वो कहाँ से निकले थे, कहाँ किस काम से जा रहे थे? यहाँ से दुकान गए। अच्छा, दुकान। क्या दुकान? वो यहाँ से 6:45 बजे, ठीक है। यहाँ से 6:45 बजे निकले, दुकान पर गए, दुकान पर से 9 बजे वो निकल गए पूर्णिया के लिए 9:05 या 4 या 6 मिनट का। रोजाना जाते थे या फिर रोज जाते थे? हाँ। तो क्या ऐसा नहीं लगता जिस तरह से घटना हुई है, वहाँ जिस जगह पे घटना हुई है वहाँ पे ग्लास और कुछ चीज़ें भी बरामद हुई हैं, लगता है कि और रोज़ाना जाते थे तो पहले धाक लगाए कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा, क्योंकि कोई पैसे उनके साथ पास थे, पैसे भी नहीं छीने गए। क्या नहीं लगता है कि आपसी रंजिश का कोई किसी तरह का कोई मामला है? आपसे दुश्मनी हो? आपसी दुश्मनी? वैसे तो चलते फिरते कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से पास में नहीं था, ये कैसे कहे पुण्य से ये है, कोई दुश्मनी से भी किसी का कोई लगी तो किसी को भी हो सकता है सर। हम लोग को क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से वही कि जो दोषी आदमी है उनको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके कार्रवाई किया जाए। और क्या कहेंगे, और मेरे लड़का को थोड़े भी वापस कर देंगे। नहीं ना, कितना लड़का था? 3 लड़का है। बड़ा नहीं, मानहिल था। पहले भी घटना हुई थी बता रहे हैं आप? नहीं, कभी नहीं। 2 लाख की चोरी तो हुई थी, बता रहे हैं कि चोरी हुई। 2 में दूसरी दुकान में चोरी है, दुकान जो था ना। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ जो आसपास के जो स्टान मेडिकल दुकानदार हैं, हाँ, वो लगातार उनकी आंखों में छूटते रहते थे क्योंकि दुकान का काफ़ी चलता था। हाँ, तो वो सब तो था, जैसे पड़ोसी है तो कुछ न कुछ उनको चल रहा है, इनको नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा दबाव तो था, मुझे कोई सामने दबाव नहीं था, मगर दबाव था। इनकी हत्या हुई है, जी। क्या ये किसी सरकारी जॉब में थे? जी, सरकारी PWD में थे। PWD किस रोड डिवीजन में? पथ निर्माण पूर्णिया में। कितने सब वर्ष से नौकरी कर रहे थे? ये 3 साल से, लगभग 3 साल, 1-2 महीना कम हो या किस पद पर थे? 4th गेट पद पर। इनका रोज का वहाँ भी जाके उपस्थित दे के हाँ, हाँ। कर्तव्य अपना पालन करके ही अपना ही कर देता। हाँ, 5 बजे के बाद ही वो वहाँ से निकलते थे। मेरा नाम है गंगा प्रसाद मेहता। जैसे कि वहाँ से मोटा मोटी 9 बजे के आसपास जो है कि निकले वहाँ से, और 9 बज के वही 10-20 मिनट को जो है कि उधर से फ़ोन आया किसी को कि हाँ हम गिर गए हैं नहर पे, बस। तो फिर हम यहाँ से 3 गाड़ी लेकर के वहाँ निकले। फ़ोन आया था फिर? हाँ। उसके बाद अब वहाँ गए तो एकदम पूरा देखे, वहीं थोड़ा दूर आगे नहर के पास जहाँ पे घटनास्थल पे। क्या देखे?
इधर से जा रहे थे, मेडिकल से जा रहे थे। डेरा है उनका वहाँ पे, वहीं जा रहे थे। झुन्नी से वो जा रहे थे लॉ कॉलेज, बीच में जो है थोड़ा सा फाँक है, वहीं पर एक घटना हो गया। कहाँ पे घटना हुआ? घटना नहर बीच में स्थल है, थोड़ा सा फाँक पड़ता है वहीं पे। आज आपको जब सूचना मिला, आप जब पहुँचे तो क्या देखिए? एकदम वो जख्मी थे, पूरा जख्मी थे। उसके बाद क्या किए? उठा के अस्पताल ले गए? हाँ, फिर वहाँ से फ़ोन किया, गाड़ी लेके गया, तब उनको लेके गए वहाँ। वहाँ क्या हुआ? उनको रास्ते में ही जो है कि उनका ही हो गया मृत्यु। कहाँ अस्पताल में हो गई? नहीं, रास्ते में उनको मार के सर अपराधी पूरा फरार जो हो है कि चुका था, पूरा जख्मी था वहाँ पे। उनके पास से क्या क्या लूट हुआ था? लूट नहीं हुआ है सर। लूट नहीं, एकदम बाइक लेके गए बस। वहाँ के बाद जो मोबाइल वाला है सुपर स्प्लेंडर, कहा जा रहा है कि 15,000 रुपए भी थे उनके जेब में, लेकिन वो सुरक्षित हाँ, वो सुरक्षित। मोबाइल भी है और पैसा भी किसी है। से जाति किसी को कोई आपसी रंजिश का मामला लगता है क्या? नहीं, यहाँ तो उनका एकदम पूरा ही है। क्यों मारा गया? वैसे बेरहमी से कत्ल की गई? यही तो नहीं पता चल रहा है यहाँ पे जो है आप कि। उनके साथ रहते थे? हाँ, स्टाफ हाँ। सहयोगी कहिए। हाँ, तो आप कहाँ थे उस समय? हम यहाँ दुकान पे थे। दुकान पे थे? हाँ, तो कभी आपसे शेयर किया था कि किसी से कोई समस्या है? नहीं, वहाँ जो है किसी से उनका तू में कहीं कुछ नहीं, किसी दुकान वाले से? नहीं, कहीं किसी से नहीं। क्योंकि बेटी तो बता रही है कि दुकान वाले कोई आसपास कोई थे जिनसे नहीं, छूटता था उनको। नहीं, ऐसा नहीं। क्या नाम है? प्रेम कुमार ऋषि, घर कहाँ है? झुन्नी कला, वार्ड नंबर 13। अन्यायपूर्ण घटना है। हम तो मीडिया वाले से यही चाहेंगे कि यह खबर जो है सरकार तक पहुंचे और सरकार इस बारे में कदम उठाए। ठीक है, यह आदमी 2000 आदमी का यहाँ ताता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके आंख में आंसू नहीं है। ठीक है, और इतना आंसू बहा देना ये सरकार अगर इस पे कदम नहीं उठाएगी तो फिर हम लोग भी सरकार के बारे में सोचेंगे। जिस तरह का इसके बारे में बताया जा रहा है, लोगों से हम लोगों ने मिला, जी जी, बहुत अच्छे लोग थे, फिर इनके हत्या होने का पीछे क्या? हत्या होने का यही रीज़न है कि यह थोड़ा जो है मतलब अब अंदरूनी क्या है ये तो हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन यह बेचारा किसी से मतभेद नहीं था। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जो भी किया है मेडिकल लाइन से ही हुआ है, वहीं स्थानीय आदमी ही इस पे घात लगा के बैठ के इसको मार दिया। क्या नाम है? राकेश कुमार। घर कहाँ? श्रीनगर राड़िया, शिक्षक हूँ मैं। क्या ठीक मांग है, करते? जीजा जी थे मेरे अपने। अब ज्यादा प्रशासन इसके बारे में और क्या बोलेंगे, 2 3 को जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, उसको प्रशासन खोज के कार्रवाई करे, गिरफ्तारी हो अविलंब, और क्या बोलेंगे प्रशासन से। घटना की जानकारी मिली थी आप लोगों को? हमको तो लगभग 10 साढ़े 10 बजे जानकारी मिली कि डॉक्टर राजू था, राजकुमार मेहता नाम है, पिता मतलब गंगा मेहता नाम है, जो झुन्नी कला के रहने वाले हैं, और वो यहीं पे प्रैक्टिस करते थे, अपना मतलब दुकान चलाते थे मेडिकल। रात्रि लगभग 9 बजे शायद वो जा रहे थे इधर से, किसी अज्ञात व्यक्ति ने मतलब उसके ऊपर हमला करके चाकू घोंपकर हत्या कर दिया है। किस तरह का आदमी था ये? बहुत परफेक्ट आदमी था, बहुत शांति प्रिय था और किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। क्या कारण लग रहा है आप लोगों को कि क्या हुआ होगा? ये समझ में हम लोगों को नहीं आ रहा है कि इससे किसी को दुश्मनी भी नहीं था, क्यों इसके साथ में ऐसा अप्रिय घटना घटाया। यहाँ जब आप लोग सवेरे आए तो क्या क्या देखे? हम तो अभी आए हैं, तो यहाँ से मतलब जो है कि के नगर के पुलिस आए थे क्या, वो जो है कि 3 गो चाकू, एक साथ मोबाइल का डब्बा था, वो लिया है, बरामद किया है, उसका चप्पल यहाँ रखा हुआ है, वो पीओ इंक्वायरी करके गए हैं। घटनास्थल यही आसपास? जी। क्या परिचय आपका? मेरा नाम MD सज्जाद आलम हुआ, पूर्व सरपंच है झुन्नी इस्तेमाल पंचायत के। हम लोग तो जा रहे थे ट्यूबवेल का मिस्त्री खोजने के लिए, एक चक्कू उधर देखे, एक चक्कू इधर देखे, और हम लोग बहुत अवाक हो गए। जो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पैसा ले लेना चाहिए उनसे, पैसा सुनते हैं, कोई नहीं लिया उनसे, पैसा नहीं लिया है, पैसा है ही है उनके पास में, और उनका जान चला गया। अब कौन ऐसा किया नहीं किया वो तो हमको नहीं मालूम सर। जहाँ तक जानकारी है उनकी गाड़ी स्प्लेंडर सुपर है, वो लेके गया है और कुछ भी नहीं लेके गया जी, और बहुत ज़्यादा उस पर हमला हुआ था, क्रूर पर हमला हुआ है जी। क्या लगता है कि ऐसा किस आशंका से, किस एंगल से हुआ होगा? कोई शक, कोई सभा के हम मन में कोई दुश्मनी से किया है सर, जो भी किया है दुश्मनी से किया है, पैसा भी नहीं लिया है, दुश्मनी किया है। जबकि इसका व्यक्तित्व भी अच्छा था जी, वो भी सुन रहे हैं सबका मुंह से, हम तो नहीं देखे हैं सर उनको। हमारा घर है वहाँ सर, घर है मेरा, और हम यहाँ बिल्कुल नया आदमी हैं, सतीश झा,
ये जानकारी हम लोग को खाना खाने के लिए 9:30 बजे लगभग हम लोग खाना खाने के लिए बैठे जैसे, तो पता हल्ला हुआ कि राजू को मार दिया, राजू को मार दिया। तो हम लोग वहाँ से भागे भागे आए, तब तक इनको उठा के हॉस्पिटल लेके चले गए थे। तो यहाँ आए तो देखते हैं ब्लड देख करके ही हम लोग को पता चला कि लगता है नहीं बच पाएगा बेचारा। तब तक तुरंत वहाँ से फ़ोन आता है कि मर गया। लेकिन बहुत जो भी घटना किया है बहुत गलत किया। ये इतना अच्छा व्यक्ति था, इतना अच्छा व्यक्ति था कि कहने का लायक नहीं। और बच्चा का इलाज करने में बहुत अच्छा आदमी था कि अभी तक ये हॉस्पिटल किसी आदमी को जल्दी जाना नहीं पड़ता था। और इनका दुकान पर हर हमेशा भीड़ लगा हुआ रहता था। बहुत अच्छा सज्जन था। कोई गरीब व्यक्ति भी आता था, उनका पैसा नहीं रहता था, फिर भी उनका इलाज करता था। ये कैसे इनके साथ इस तरह का घटना हुआ? ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कैसे घटना हुआ, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना अच्छा आदमी को किससे इनको इतना बड़ा अपराध जो किया है इनके साथ। ये तो जब आप लोग आए तो क्या क्या बरामद हुआ? सवेरे आए तो रात में जैसे हम लोग आए तो जहाँ मारा था तो खाली ब्लड देख करके हम लोग चले गए। तो जब भोरे हम लोग आए तो आदमी फिर जमाड़ा था तो बोला कि चाकू मिला। तो जहाँ हम लोग आकर के चाकू देखे, एक चाकू रोड का पश्चिम बगल देखे, एक चाकू देखे रोड का पूरब बगल देखे, और एक बोतल देखे उस पार में, उसमें भी ब्लड लगा हुआ। फिर पता चलता है कि एक चाकू मिला कुछ दूर जा करके। तो थाना से प्रशासन आया, सब चाकू को बरामद करके अभी लेके गया है। 3 गो चाकू बरामद हुआ है और एगो चाबी बरामद हुआ है। चाकू एकदम पूरे नए चाकू है और एगो गुप्ती है, 2 गो चाकू है। लेकिन जो भी किया है हम मीडिया वाले से ये कहेंगे कि इसको प्रशासन से भी ये कहते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं कि इस केस पर पूरा छानबीन करके इसका कड़ाई से कड़ाई सजाई होना चाहिए। अब हम लोग भी इसमें दहल गए हैं कि रात से दहल गए कि हम लोग भी अब चलना फिरना बड़ी मुश्किल की बात हो रहा है। और हम लोग को तो मान के चलते इससे उससे कोई तरह की बात होते जाता रहा, लेकिन वो सज्जन आदमी का मृत्यु हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो हम लोग को भी डर लग गया इससे। कौन सा थाना पड़ता है? ये के नगर थाना है। ये आपका रिकाबगंज पड़ जाता है। ये पंचायत जो रिकाब, पुलिस की गश्ती गाड़ी नहीं चलती? ये पुलिस का गाड़ी गश्ती इधर नहीं चलता है। पुलिस का गाड़ी गश्ती नहीं चलता है। घटना कहाँ पे हुई थी? एग्जैक्ट घटना ये जो है आपका रिकाबगंज पंचायत पड़ता है। ये बॉर्डर हो गया झुन्नी इस्तमरार और रिकाबगंज का बीच में, नहर के बगल में। हाँ, नहर के बगल में। क्या नाम है? मोहम्मद शौकत, उप सरपंच झुन्नी इस्तमरार। हमारे एक सीनियर कार्यकर्ता थे और ये प्रैक्टिस भी करते थे। इनकी दवा की दुकान भी थी। एक बार इनके दुकान में चोरी भी हुआ है। डर से इतनी दहशत है और ख़ास करके कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व के लोग हैं कि पूरा इलाका दहशत में रहता है। इन्होंने उस FIR में भी नहीं करा सके हैं डर से। जिनके मकान में थे वो भी बैठे हुए हैं। क्या नाम है? मुजीबुर रहमान है। इन्हीं के मकान में फिर उन्होंने मकान चेंज किया। वहाँ और कई दुकान है और वो सब दुकान इनकी प्रतियोगिता के कारण कहीं न कहीं जलन और रंगदारी का मामला के कारण हत्या हुई और खुल करके तलवार से, छुरा से ये रंगदारी और चंदा का खेल इस क्षेत्र को दहशत में डाल रहा है। SP से भी बात हुई है। SP को हमने कहा है कि आकर के यहाँ पर उनके परिवार के लोग चाहते हैं कुछ बताना, मिलिए। दुर्भाग्य है कि रात में ही 9 बजे घटना घटित हुआ है और अभी तक SP नहीं पहुँचा। एक और घटना इसी जिले के अंदर एक किसान की हत्या है अमौर में। पूरी तरह से ये कहीं न कहीं लगता है कि भारत और बिहार का अंग नहीं है ये क्षेत्र, और जिसके दहशत में ये क्षेत्र में लोग अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो इस तरह की मानसिकता को संरक्षित कर रहे हैं उनकी भी जांच के दायरे में लानी चाहिए। ये खुल करके इनके बारे में बता रहा एक शरीफ सज्जन आदमी है। हर लोगों की सेवा करते थे, डॉक्टर की प्रैक्टिस से जा कर के मदद करते थे। इस तरह के दहशत के बाद प्रशासन की इतनी उदासीनता कहीं न कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ाता है, अपराधियों को संरक्षण प्रदान करता है।
आज सत्ता में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कितनी लाशों पर आपकी सत्ता की भूख समाप्त होगी। आज जिसको आपने जिस जंगल राज को चोर दरवाजे से ला करके सत्ता में बैठाया है और जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, हर दिन कल अकेले टीवी पर दे रहा है कि 8 लोगों की हत्या हुई है। हर दिन दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की मौत होती है जिसका FIR नहीं होता है और केस को बरगलाया जाता है, भटकाया जाता है। और किस तरह के लोगों को आप बैठा करके बिहार के अंदर क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका उच्च स्तरीय CBI से जांच करावे इस हत्या का, और पूर्णिया के अंदर खुल कर करके अपराधियों का, खास करके भय का वातावरण बनाया जा रहा है। एक खास तबका आज जो शराफत और इंसानियत से जिंदगी जीना चाहता है वह भयभीत है। ऐसे लोग कब तक दहशत में जिएंगे? आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। आप सत्ता के काबिल नहीं हैं और हर हाल में इसका न्याय नहीं मिलेगा। एक बड़ा जन आंदोलन पूर्णिया के अंदर होगा। पूर्णिया दहशत में नहीं जिएगा। पूर्णिया के अंदर एक बड़े बदलाव के लिए आपकी विदाई आवश्यक है।